क्या आपने कभी ये सोचा है कि एयरप्लेन जो इतना भारी होकर भी कैसे आसानी से हवा में उड़ता है और हवा में उड़ने के बाद ये टर्न कैसे लेता होगा? ये एक मजेदार वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। आज के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिनका वजन 400 से 600 टन तक होता है और यह इतने भारी वजन को लेकर आसानी से उड़ जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इनकी उड़ने की प्रोसेस होती है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और जो पायलट होता है उसकी बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल जॉब होती है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह एयरप्लेन हवा में कैसे उड़ता है। एयरप्लेन को हवा में उड़ने के लिए मैनुअली 4 चीजों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है थ्रस्ट, नंबर 2 है ड्रैग, नंबर 3 है वेट और नंबर 4 है लिफ्ट। सबसे पहले थ्रस्ट को समझते हैं। थ्रस्ट इंजन से क्रिएट होता है और एयरप्लेन के दोनों साइड विंग पर 2 इंजन लगे रहते हैं और यदि कोई बड़ा एयरप्लेन है तो ज्यादा इंजन भी लगे रहते हैं। एयरप्लेन का इंजन हवा को आगे से खींचता है और हवा को कंप्रेस करके पीछे की तरफ स्पीड में छोड़ देता है और बदले में हवा इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे हमारा एयरप्लेन आगे बढ़ता है और यही न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन है। इंजन का काम होता है एयरप्लेन को आगे की तरफ फोर्स लगाना। ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन को समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी कार से ट्रैवल करते हैं और आपने कार की विंडो से हाथ बाहर निकालते हैं तो आपके हाथ को एक फोर्स फील होगा जो हवा का फोर्स होगा और यह आपके हाथ को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कार है उसका थ्रस्ट ज्यादा होता है और हमारा हाथ भी मजबूत होता है, तो हम कार के साथ में चलते रहते हैं। लेकिन सोचो, यदि हमारी कार की स्पीड 3-4 किलोमीटर पर आवर है तो उस कंडीशन में यदि हम कार से हाथ बाहर निकाले तो हवा का इतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा कि हमारा हाथ टूट जाएगा और ऊपर से यदि इतनी स्पीड में कार चल रही है तो आग भी लग सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई एस्ट्रॉयड टूटता है तो जब वह हवा में स्पीड में ट्रैवल करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है और वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा इस एयरप्लेन में भी हो सकता है। तो एयरप्लेन का स्ट्रक्चर एरोडायनामिक्स टाइप में बनाया जाता है ताकि जो एयर का ड्रैग फोर्स है उसको कम किया जा सके और उसमें आग भी ना लगे। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट फोर्स की। जब एयरप्लेन का लिफ्ट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होगा तभी एयरप्लेन हवा में उड़ पाएगा। उसके लिए एयरप्लेन के जो विंग होते हैं वह जिम्मेदार होते हैं। एयरप्लेन के विंग ही लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम इस लिफ्ट और वेट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये जो एयरप्लेन होता है, इसके विंग और इसके जो पीछे की टेल होती है, ये मूविंग पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है। इन्हीं को एडजस्ट करके एयरप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। यह विंग फ्लूइड मैकेनिक्स की हेल्प से अपने विंग्स की पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं और इन टेक्नोलॉजी को एयरफॉल मैकेनिज्म भी कहते हैं। एयरफॉल मैकेनिज्म की हेल्प से ही यह एयरप्लेन हवा में उड़ता है। एयरप्लेन के पीछे की तरफ यदि देखोगे तो पीछे की तरफ इसकी टेल है, जहां पर यह जो छोटे छोटे विंग लगे हैं जिसे एलिवेटर बोलते हैं, और यह जो बीच में बना हुआ है इसको रडर बोलते हैं। एलिवेटर जो भी एयरक्राफ्ट और वर्टिकल फोर्स लगता है उसको एडजस्ट करते हैं और रडर एयरक्राफ्ट के ओरिजिनल फोर्स को मैनेज करता है। अब यह जो रडर और एलिवेटर है यह भी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अब यह जो एयरफॉइल मैकेनिज्म है जो इस एयरप्लेन को हवा में उड़ाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब एक एयरफॉइल हवा में उड़ता है तो वह लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। इस एयरफॉइल का स्ट्रक्चर देखिए। इस एयरफॉइल के आगे और पीछे के हिस्से को स्लेट और प्लेप बोलते हैं और यह स्लेट और प्लेप अपनी पोजीशन जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। यदि इस एयरफोर्स को आप सही से देखोगे तो सामने से जो हवा आ रही है उसको यह पीछे की तरफ से नीचे की तरफ दबा रहा है। तो जो भी हवा इस एयरफॉइल के नीचे होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा और जो हवा इस एयरफॉइल के ऊपर होगी उसका प्रेशर कम होगा। अब यह जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, इसी से एयरप्लेन को ऊपर फोर्स लगता है। जब हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ कम है तो यह एयरक्राफ्ट ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड की तरफ जाएगा और इसी तरीके से इस एयरफॉइल मैकेनिज्म से जो एयरक्राफ्ट के विंग होते हैं उन पर ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स लगता है। वैसे यह एयरफॉइल मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसको कभी और वीडियो में समझेंगे। अब हम इसकी टेक ऑफ की प्रोसेस को समझते हैं कि जब एयरप्लेन हवा में उड़ता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले एयरप्लेन को हवा में उड़ने के लिए जो भी इसके इंजन है उनकी पावर को बढ़ाया जाता है, यानी इंजन थ्रस्ट को इंक्रीज करता है तो एयरप्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। तो जब एयरप्लेन अपनी प्रॉपर स्पीड में आ जाता है, यानी जब ये हवा में उड़ने के लिए तैयार होता है, तो फ्लेप और स्लेट को एक्टिवेट किया जाता है और स्लेट और फ्लेप का एंगल ऑफ अटैक एकदम से बढ़ा दिया जाता है। एंगल ऑफ अटैक का मतलब होता है जो एयरप्लेन के विंग है वह नीचे की तरफ झुक जाएंगे और पीछे की तरफ जो एलिवेटर लगे हुए हैं उसके विंग को ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जैसे ही ये अगल बढ़ता है तो एयरप्लेन रनवे पर चलता चलता एकदम से हवा में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एयरक्राफ्ट का वेट है उससे विंग से लगाया हुआ लिफ्ट फोर्स ज्यादा होगा।
जैसे मैंने कार वाले एग्जाम्पल में बताया था, और जितना ज्यादा लिफ्ट फोर्स होगा उतना ही एयरक्राफ्ट स्पीड में आगे बढ़ेगा और उतना ही हाइट पर जाता रहेगा। और यदि इस एयरप्लेन में स्लेट और फ्लेव को एक्टिवेट नहीं किया गया तो इस एयरप्लेन को एक बस की तरह चला सकते हैं जो कभी नहीं उड़ेगा। ये अब एयरप्लेन के इंजन तब तक थ्रस्ट को बढ़ाते रहेंगे जब तक अपनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता, और जब एयरप्लेन अपनी जरूरत की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो विंग का जो एंगल ऑफ अटैक है उसको कम कर दिया जाता है, और इस केस में एयरप्लेन का वेट लिफ्ट फोर्स के बराबर में होगा तो इंजन को थ्रस्ट भी कम जनरेट करना होगा और फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होगी। एक बार जब एयरप्लेन रनवे से हवा में आ जाता है तो एयरप्लेन अपने टायर को भी अंदर छुपा लेता है ताकि जो हवा का ड्रैग फोर्स है उसको कम किया जा सके। चलो, अपना एयरप्लेन हवा में तो उड़ गया सक्सेसफुल्ली। अब बात आती है ये हवा में टर्न कैसे लेता है। देखिए, यह भी एक गजब की साइंस है। 2 तरीके हैं एयरप्लेन को हवा में टर्न लेने के लिए। पहला, यदि हम पीछे की तरफ ये जो रडर लगा है उसको यदि एडजस्ट करें तो एयरप्लेन टर्न ले सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जब एयरप्लेन टर्न लेगा तो जो भी इसके अंदर पैसेंजर है उनको एक साइड में धक्का लगेगा। तो फिर ऐसा क्यों किया जाए? यहां पर तो हवा है, हम जैसे चाहे वैसा टर्न ले सकते हैं, और यह प्रैक्टिकल मेथड भी नहीं है, तो इसके लिए पायलट एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। इस तरीके में एयरप्लेन के विंग है, उनको एक को नीचे की तरफ कर दिया जाता है और दूसरे को ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। जब ऐसा किया जाएगा तो एयरप्लेन ऐसे तीर छा हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत यह आती है कि जब एयरप्लेन इस पोजीशन में होगा तो एयरप्लेन के एक विंग पर तो ज्यादा फोर्स लगेगा और एक विंग पर बहुत कम फोर्स लगेगा, और एयरप्लेन का जो फोर्स लगेगा वह भी वर्टिकल नहीं होगा, ऐसे थोड़ा तिरछा ही हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए पीछे की तरफ जो रडर है उसकी पोजीशन सेट करके जो एयरप्लेन के विंग पर प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है उसको मैनेज कर लिया जाता है, और फिर एक सक्सेसफुली टर्न ले लिया जाता है। और यह सब पायलट मेंटेन करता है। इन सबको कॉकपिट के अंदर से, जो एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल टास्क है। अब जब इस एयरप्लेन को लैंड करवाना होता है तो इंजन के थ्रस्ट को कम कर दिया जाता है। तो जैसे ही इंजन का थ्रस्ट कम होता है तो एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिसमें प्लेन का लिफ्ट फोर्स प्लेन के वेट से कम होगा, जिसे प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर पाएगा। जब प्लेन रनवे पर आ जाता है तब प्लेन को जल्दी से रोकने के लिए इस स्पॉइलर को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे जो सामने वाली हवा आ रही है उससे और ज्यादा ड्रैग फोर्स क्रिएट कर सके, और इंजन जो थ्रस्ट पैदा कर रहा है उसे भी रिवर्स कर लिया जाता है, और इस तरह से एक प्लेन अपनी उड़ान पूरी कर लेता है।